एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ खरना और छठ पूजा का ब्लॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे हो रही थी खरना। हमारे घर में 3 लोगों ने व्रत किया है तो वो लोग खरना कर रहे हैं। खरना में बनता है खीर, रोटी और मीठे गुड़ की खीर बनती है। ठीक है, तो अभी ये लोग खरना कर रहे हैं। खरना करने के बाद मॉर्निंग हो गई तो यहाँ पे हमारा छोटा सा मिनी सा मान लो तो एक तरह का ये घाट है जो हमारे घर के सभी लोगों ने मिल के तैयार किया हुआ है। और बच्चों की मस्ती हो रही थी यहाँ पे और डेकोरेशन भी हो रही थी। ठीक है, अब इवनिंग हो गई है तो अब हम लोग जा रहे हैं घाट पे। ये है हमारे वीर जवान जो इतने भारी भरकम दौड़ा लेके तैयार हैं छठ घाट जाने के लिए। चलिए ब्लॉग में बने रहिए, दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या क्या किया, कैसे किया। ये है हमारी सारी दीदी, मतलब हाँ दीदी भाभियाँ जिन्होंने मतलब व्रत रखा हुआ था। हम लोग जा रहे हैं घाट पे। अब मिलती हूँ घाट पे आप लोगों से। तो यहाँ पे ये दौड़ा लेके पहुँच चुके हैं हमारे वीर जवान। और ये देखो, ये देखो, बात छठ पूजा की बात ही अलग होती है। हर एक लोग दिल लगाकर सारा मेहनत करते हैं, सारा पूजा की तैयारी करते हैं। हम लोग घाट पे आ गए हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले होता है शाम के टाइम में सूर्य देव की पूजा। ये एक आंटी हैं जिनका मन्नत था, तो वो अपना मन्नत पूरा कर रही हैं। मैंने एक छोटा सा क्लिप ले लिया आप लोगों को दिखाने के लिए कि मतलब छठ पूजा में जिसका जो मन्नत होता है उस तरह से वो। ये हमारे घर की 3 तितलियाँ जो पीछे खड़ी हैं और आंटी को देख रही हैं। अब आके एक एक करके ये लोग प्रणाम कर लेंगी आंटी को। घर में तितलियों की वजह से बहुत रौनक रहती है। वैसे तो अच्छी हैं, बहुत प्यारी क्यूट सी हैं। अब यहाँ पे हो रही है पूजा। इसको बोलते हैं सोपता, जो ये आंटी मतलब दीदी लोग बना रही हैं। आंटी लोग इसका पूजा होगा, उसके बाद अर्घ दिलाता है। अभी देखो ये लोग पूजा कर रही हैं कैसे, कितने प्यार से मन लगा के। आखिर इतना कठिन व्रत जो कर रखा है इन लोगों ने। ये देखो पूजा हो रही है हमारे घर में। सारे लोग बहुत प्यारे भी लग रहे हैं। इतना मतलब कठिन व्रत करने के बाद भी ना पानी पीना होता है ना कुछ भी, फिर भी कितना मन लगा के सारा कुछ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान की बात ही अलग होती है। वो इतनी मतलब शक्ति दे ही देते हैं कि वहाँ से देखो घाट पे से आने के बाद मैं बना रही हूँ यहाँ कोसी भरने के लिए। बनाते हैं मिट्टी का, इसके ऊपर रखते हैं गेहूँ रखते हैं ताकि कोसी भराएगा रात में। और बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही मज़ा आता है। हम बिहारियों का ये स्पेशल फेस्टिवल है, सबसे बड़ा त्यौहार। यहाँ पे हमारे पिताजी आ गए हैं, वो कर रहे हैं हवन जो कोसी के पास होता है। और सारे लोग एक एक करके आएंगे और हवन करते जाएंगे। ये देखो बाबू भी है पिताजी के बगल में बैठा हुआ। अब यहाँ पे हमारे घर के सारे सदस्य हैं जो एक एक करके हवन कर रहे हैं। हवन करने के बाद मैं चली जाऊँगी आराम से ऊपर टेरेस पे, ताकि मैं थोड़ी सी पटाखों के साथ मस्ती करूँगी। लेकिन मुझे पटाखों से डर लगता है, लेकिन मैं 1-2 फुलझड़ी तो उड़ा ही सकती हूँ। यहाँ पे मैं, बाबू और ये तीनों मिलके हवन कर रहे हैं पूजा के लिए। अब मैं चुपके से निकल जाऊंगी ऊपर। आओ दिखाती हूँ क्या किया। देखो मैं आ गई हूँ ऊपर और मैं चुपके चुपके क्या कर रही हूँ कि फुलझड़ी उड़ा रही हूँ अकेले अकेले, ताकि कोई देख ना ले और मुझे डांट के नीचे ना उतार दे। इसी वजह से मैंने बहुत देर तक मस्ती की, बहुत सारा एंजॉय किया। उसके बाद मैं नीचे आ गई और नीचे आने के बाद हम सब ने खाना वाना खाया, फिर हम सो गए। क्योंकि ये मतलब 2 बजे रात में उठ के घाट पे फिर से वो कोसी भरना होता है, जिस वजह से मैं नीचे आ गई थी ताकि हम लोग जल्दी जल्दी खाना खा लें। सबको खाना खिला के फिर हम लोग सो जाएंगे 1-2 घंटे, क्योंकि फिर मॉर्निंग में उठना होता है ना 2 बजे रात में। ये देखो अब सुबह हो गई है, 2 बज 2:30 या 3 बज रहे होंगे जब ये घाट पे कोसी भरा रहा था।
फिर सारे लोग गए थे वहाँ, कोसी वोसी भर के आ गए। फिर जब मॉर्निंग हो गई तो अब होगी सूर्य देव की मॉर्निंग वाली पूजा। ये देखो सूर्य भगवान दिख गए हैं। अब यहाँ पे सारा औरग ये सब दिला गया। उसके बाद सब ने फ़ोटो वोटो क्लिक किया, मस्ती की बहुत सारी। पूजा अच्छे से कंप्लीट हो गया। फिर हम सब आ गए घर, और जितनी मतलब आंटी है, दीदी, भाभी, जिसने भी व्रत किया था हमारे घर में, सबको हमने प्यार से खाना खिलाया, पढ़ना कराया। अब यहाँ हो गया पूजा समाप्त।